जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट वीक आपने प्रॉपर प्लान किया होगा। वीकेंड को ज़ाया मत किया करो, वीकेंड पे प्रॉपर प्लानिंग किया करो। आने वाले हफ्ते की जो भी आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट के अंदर मार्केट्स पड़ी हैं, सैटरडे संडे को तमाम मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके अगले आने वाले पूरे वीक को प्लान आउट कर लिया करो कि भाई फलां मार्केट है, उसका ये ट्रेंड है, ये लेवल है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ज़बरदस्त कमेंट आया और मैंने सोचा इस कमेंट के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए, बिकॉज एक और बड़ी कह लें कि बात है कि मेरी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आते हैं मुझे, वो अब चूंकि उन कमेंट्स के अंदर ज़्यादातर कंसेप्चुअल बातें पूछी जाती हैं, तो उन कंसेप्चुअल बातों का जवाब मैं कमेंट का रिप्लाई टेक्स्ट फॉर्मेट में करके दे नहीं सकता, कि जिसके लिए मुझे सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ती है हर एक कमेंट के ऊपर, कि जिस कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँ। और मैं उन कमेंट्स का मोस्टली जवाब देता हूँ कि जिन कमेंट्स का जवाब ना सिर्फ पूछने वाले बल्कि एक जनरल गाइडलाइन बाकी लोगों को भी दे दे। अब अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, भाई कह रहे हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करें, लेकिन टेक्स्ट बुक साइकोलॉजी के बारे में बात ना करें, बल्कि प्राइस चार्ट पे लेके जाएं हमें और प्राइस चार्ट पे ले जाके वहां पे आप डिस्कशन करें। तो मैंने कहा चलें मैं अब प्राइस चार्ट पे आपको लेके जाता हूं, और ये एक जो माइंडसेट होता है ट्रेड जनरेशन प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रेड के अंदर जो एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है, आज की वीडियो में उसके ऊपर हम बात करते हैं। बिकॉज आई नो कि आप में से ज़्यादातर लोग सिग्नल जनरेशन तक पहुंच चुके हैं, आप लोग अपने सिग्नल्स को जनरेट कर पाते हो, लेकिन समहाउ जो एक्टिव आपकी ट्रेड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा आपके माइंडसेट का जो टेस्ट होता है और आपके जो इमोशंस को जो चैलेंज किया जाता है, वो एक्टिव ट्रेड के अंदर किया जाता है मार्केट की तरफ से, कि जिसको 98% लोग, खासतौर पे जिनको अभी चंद महीने मार्केट्स में हुए हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते, कि जिसके नतीजे में अच्छी खासी ट्रेड का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और बाद में जब मार्केट से लॉस लेके या छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं ओहो हो यार, ये तो ट्रेड ठीक ठाक हमारे फेवर में चली गई, अगर हम महज कुछ ना करते तो फिर मार्केट में ठीक ठाक पैसे बना लेते। और ये आप अपने ट्रेडिंग करियर में ओवर द ईयर्स आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे कि पैसा मार्केट में कुछ ना करके ज़्यादा बन जाता है एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस उंगल करने से। समझ रहे हैं बात? और ये बड़ी मैंने एक कह लें कि गौर व फिक्र वाली गुफ्तगू की है, अगर आपने ये पिछली 2 लाइनों को समझ लिया तो। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर, और जैसे भाई ने रिक्वेस्ट की कि प्राइस चार्ट पे जाके ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर बात करें, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग इथेरियम मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अच्छा, माइंडसेट बेसिकली या साइकोलॉजी, सबसे पहले जब हम ये 2 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, एक तो ट्रेड जनरेशन प्रोसेस के ऊपर, उसके बाद जो आपकी एक्टिव ट्रेड है उसको आपने मैनेज किस तरीके से करना है। देखिए, ट्रेड सबसे पहली चीज़ आप समझे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ट्रेड मार्केट में ले रहे होते हैं ना, ट्रेड 2 टाइप्स की होती हैं। एक ट्रेड होती है हाई प्रोबेबिलिटी, एक ट्रेड होती है लो प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया? और इसके ऊपर मैंने पहले भी डेडिकेटेड वीडियोस के जरिए आपसे बात की है बहुत डिटेल में। यानी ट्रेड के टेम्परेचर को चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड का टेम्परेचर क्या है, ये हाई इंटेंसिटी ट्रेड है, लो इंटेंसिटी। अच्छा, अब ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी, अच्छी या बुरी ट्रेड क्या चीज़ बनाती है? यानी बुरी ट्रेड भी ट्रेड तो है ना, ले तो आप उसको रहे हो, काम तो उस पर करो, वो बनाता है आपका स्टॉप लॉस। अच्छा, वो कैसे सीखें जरा। यहां पे आपके पास लेट्स सपोज एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अब आपको पता है इस बुलिश ट्रेंड के अंदर, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये बुलिश ट्रेंड पिछले 3 महीने से बना हुआ है, पिछले 6 महीने से बना हुआ है, पिछले 4 महीने, जब भी आपको पता है यार ये बुलिश ट्रेंड तब तक एक्टिव है जब तक ये वाला जो एरिया है ना, ये इंटैक्ट है। ये इस बुलिश ट्रेंड का मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है, यानी जब तक इस लेवल से मार्केट ऊपर है, ये बुलिश ट्रेंड सुपर इंटैक्ट है। ठीक हो गया? अब अगर मार्केट लेट्स सपोज इस लेवल पे पुल बैक देती है और यहां पे इस लेवल के ऊपर आप खरीदारी करते हो या बाय करते हो इस बुलिश ट्रेंड के अंदर, तो इस लेवल से नीचे आपका स्टॉप होगा। अब आपका स्टॉप एक ऐसी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है कि जिस लोकेशन पे अगर मार्केट आ जाती है तो ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा, बल्कि जितने भी महीने से बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है ये भी इनवैलिडेट होगा। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। इसके बरक्स, इसके अल्टरनेट, ये आपके सामने एक बुलिश ट्रेंड है। इस बुलिश ट्रेंड में ये एक सपोर्ट लेवल ऊपर वाला, ये नीचे वाला। अब जो नीचे वाला सपोर्ट लेवल है ये है हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल, मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल, यानी इस बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल लेवल है। जो ऊपर वाला सपोर्ट लेवल है वो इस बुलिश ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया, बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट के बाद एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट बन गया, ये वाला लेवल। ठीक है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो सपोर्ट लेवल है वो एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट लेवल है, चूंकि वो पहले रेजिस्टेंस था और अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया। लेकिन ये ऊपर वाला लेवल एक ऐसा लेवल नहीं है जिसने कीमतों को अपसाइड पे पहले फेंका हो, वेयरएज जो नीचे वाला लेवल है ये एक ऐसा लेवल है जिसने कीमतों को ठीक ठाक अपसाइड के ऊपर फेंका। बात समझ रहे हैं? तो ऊपर वाले सपोर्ट लेवल पे अगर यहां पे आप बाय करोगे तो आपका स्टॉप कहां होगा? आपका स्टॉप ऊपर वाले सपोर्ट लेवल के नीचे होगा। अब इस ट्रेड में आपका स्टॉप एक ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि अगर वो हिट भी हो जाए तब भी स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपके पास रेंज बाउंड मार्केट है,
ये रेंज बाउंड मार्केट आपके सामने है। यहाँ पे बल्कि मैं प्राइस चार्ट को थोड़ा सा, हाँ मुझे स्पेस ज़रा ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं हम। आपके पास एक रेंज बाउंड मार्केट है और ये रेंज बाउंड मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। अब इस रेंज बाउंड मार्केट, ये रेंज बाउंड मार्केट कौन सी मार्केट, जहां पे सपोर्ट से रेजिस्टेंस मार्केट जा रही है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे, सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे, और यहां पे। अब अगर इस रेंज बाउंड मार्केट की लोअर एक्सट्रीम जो कि सपोर्ट लेवल है, यहां पे अगर आपको कोई बाइंग सिग्नल मिल जाता है तो ये एक ऐसी रेंज के सपोर्ट लेवल पे बाइंग सिग्नल मिला जो एक बुलिश ट्रेंड की एक्सटेंशन है और ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। और क्योंकि आपका स्टॉप इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट से नीचे होगा, बल्कि उस सपोर्ट के ऊपर जो कैंडल की शक्ल जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर जाने का क्लू दे रही है उससे भी नीचे होगा, तो अगर आपका स्टॉप हिट हो गया तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जितने भी महीने से बना हुआ है ये इनवैलिडेट होगा। Whereas अगर आपको लेट्स सपोज यहां पे कोई ट्रेड मिलती है, इस रेंज के मिडिल में कोई ट्रेड मिल जाती है, तो अब इस ट्रेड का स्टॉप इसी रेंज के अंदर है, तो अगर वो हिट हो गया तो फिर इस स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ गए? तो बेसिकली क्या है कि ये ट्रेड जो आप ले रहे हो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब जो साइकोलॉजी है वो क्या है कि अगर आपको मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल गई है तो उस ट्रेड में जब तक आपका स्टॉप नहीं हिट होता आप उस ट्रेड में बैठे हो, बेशक कुछ दिन मार्केट आपके खिलाफ क्यों ना चल जाए, बेशक मार्केट आपके स्टॉप के करीब तर क्यों ना पहुंच जाए। बात समझ रहे? जैसे इथेरियम मार्केट के अंदर यहां पे आप देखिए ये ट्रेड हमने ली, बड़ी सक्सेसफुल थी। एक रेंज यहां पे बनी, यहां पे एक लॉन्ग टर्म रेंज है और इस लॉन्ग टर्म रेंज ये किस में बनी, ये एक बुलिश ट्रेंड के अंदर, शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड के अंदर ये बनी, ठीक है। ऑल्दो ये रेंज इतनी बड़ी थी कि विद इन दिस रेंज शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन चूंकि मार्केट इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल के, जिस सपोर्ट लेवल ने पहले गिरती हुई कीमतों को ना सिर्फ रोका बल्कि उठा के ऊपर भी फेंका, मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर रही थी और इस लेवल के ऊपर ब्लाइंड एंट्री के साथ आपने बाय किया और स्टॉप आपका रेड लाइन से नीचे था, तो ये एक ऐसी ट्रेड थी कि अब यहां पर अगर आपका स्टॉप हिट हो जाता तो ये साइडवेज रेंज डोमिनेंट बुलिश ट्रेंड के खिलाफ ब्रेक हो जाती कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाता। तो ये वो ट्रेड है कि जहां पे जो माइंडसेट आपका है वो बैठने वाला है, ठीक है। इसके बरक्स अगर आपको मैं दिखाऊं क्रूड ऑयल मार्केट में, अभी हमने इसके ऊपर भी मैंने कंटेंट वीडियो बनाई थी, इसमें अगर आप देखें तो यहां पे ये बुलिश पिन बार सिग्नल अगर आपको याद हो 10 जुलाई का, इस सिग्नल के फौरन बाद एक बेरिश पिन बार सिग्नल 12 जुलाई का आया, हम इस ट्रेड से बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ, मार्केट में ये एनवायरमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था, ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ा था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक ऐसा हाई बनाया यहां पे जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड तब कंफर्म होता जब ये वाला हाई भी अपसाइड पे ब्रेक हो जाता। तो ये एनवायरमेंट ऐसा था कि जिस एनवायरमेंट के अंदर अगर एक कैंडल की शक्ल कीमतों के उठने का क्लू दे रही है, फौरन बाद एक ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल, हम इस ट्रेड से फौरन बाहर निकल आए। और हमारा बाहर निकलना, इसलिए हमारा बाहर निकलना सही साबित हुआ क्योंकि मार्केट कलैप्स कर गई, हमने बाय साइड की ट्रेड ली हुई थी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये जो माइंडसेट बेसिकली होता है, अब अगेन ये 7-8 मिनट की वीडियो के अंदर मैं इतनी ही बात कर सकता हूं। वेराज एक माइंडसेट वो है कि जो आपका है, एक माइंडसेट आपने समझना होता है मार्केट में काम करने वाले बाकी लोगों का, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी अब एक टोटल सेपरेट चीज है कि जिसके ऊपर ऑब्वियसली बिगिनर लेवल पे तो अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो जहां पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में तकरीबन 64 वीडियोस पड़ी हैं। इन तमाम वीडियोस में मैंने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ डिटेल आपको समझाया। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ समझना है मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप के साथ, मजीद इन डेप्थ डिटेल आप चीजें चाहते हो, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पर मेरा प्रीमियम डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहां पे आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, सिग्नल्स मिलते हैं, डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं हमारी, और ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। आप वेबसाइट पे जाओ, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करो, इस पेज के ऊपर सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है जिसको फॉलो करके एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है, आप खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। चलें जी, डिटेल में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको बता दिया कि प्राइस चार्ट पे जब आप जाते हो, नॉर्मली तो मैं आपको जो है वो टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ ट्रेडिंग फिलॉसफी और साइकोलॉजी की, लेकिन मैंने प्राइस चार्ट पे जाके भी आपको समझा दिया कि आपने किस तरह से लिया। बट अगेन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, कोशिश करें समझने की, जो मैं आपको अक्सर कह रहा होता हूं कि भाई ये इन वीडियोस में मैं आपको एक गाइडलाइन, एक ब्लूप्रिंट आपको दे सकता हूं चीज़ों का। एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो घंटों बात की जा सकती है, प्रॉपर मेंटोरशिप आपको चाहिए इस सब चीज़ों को मास्टर करने के लिए। और मेरी बातें अगर आपको नहीं समझ आती, बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी मेंटोरशिप ले लें, लेकिन प्रॉपर ट्रेडिंग के साथ चले। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूं अपने वक्त काला वीडियो देखने के लिए, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।